मैं प्रदीप शर्मा जन विशेष से। आइए बात करते हैं मोनिका मैम से। नमस्कार जी। हमारा ये 64वां उर्स जो है यहाँ पे राम दरबार में मनाया जा रहा है। तकरीबन 64 ईयर्स इसको हो गए हैं। हर साल ये 14 से शुरू होकर 20 जनवरी तक इस उर्स को मनाया जाता है, जिसमें सर्व धर्म सम्मेलन हमारा मुख्य लक्ष्य है, जिसमें कि जैसे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, इन फ्रंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज़ नो रिलीजन, तो हम उसको बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे फॉलो करते हैं कि सारे धर्म जो हैं वो सबके लिए एक बराबर है। और इसी लक्ष्य को मुख लेते हुए हमारा जो ये ट्रस्ट है वो इस पे बहुत अच्छा काम करता है। और हम सभी धर्मों को, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख हैं, ईसाई हैं, सभी धर्मों का हम यहाँ पे जो प्रोग्राम है उनका आयोजन किया जाता है। सभी को मान सम्मान दिया जाता है। दूर से जैसे देश विदेश सभी जगह से हमारे पास यहाँ पे संगत जो है वो माता जी हजूर का आशीर्वाद लेने आते हैं। ट्रस्ट के जो मुख्य सहायक हैं, जो गद्दी नशीं हैं, शहजादा पप्पू जी सरकार, उनकी रहनुमाई में ये सारा प्रोग्राम 7 दिन का चलता है। मध्य भागवत से शुरू होकर मध्य भागवत का 20 को सुबह भोग डाला जाता है। उसके अलावा अभी आज हमारे पास अखंड पाठ साहब जी का प्रोग्राम चल रहा है। आज बाबा जी का दिहाड़ा भी है और हमने जो 15 तारीख को गुरु ग्रंथ साहब जी रखे थे उनका भोग आज हम यहाँ पे डाल रहे हैं। बड़े लोग यहाँ पे आए हैं, मैं उनका स्वागत करती हूँ, उनका धन्यवाद करती हूँ और सबकी मनोकामनाएं पूरी हों ऐसी आशा करती हूँ। मेरा नाम तेजिंदर चौहान है और मैं माता रामबाई चैरिटेबल ट्रस्ट चंडीगढ़ का ट्रस्टी हूँ। और यहाँ जो इस वक्त ये कार्यक्रम चल रहा है, आज गुरु ग्रंथ साहब जी के अखंड पाठ का भोग डाला गया है और उसके उपरांत यहाँ लंगर की व्यवस्था की गई है जो परंपरा के मुताबिक है। और ये 64वां सालाना सर्वधर्म समागम आयोजित किया जा रहा है माता रामबाई चैरिटेबल ट्रस्ट के जानिब से। और जो हमारे गद्दी नशीन हैं इस राम दरबार के शहजादा पप्पू सरकार जी, उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम हर साल आयोजित किया जाता है, जिसमें भागवत के पाठ से आरंभ होता है मकर संक्रांति 14 जनवरी के दिन, और उस दिन भागवत का सप्ताह शुरू किया जाता है। और 15 तारीख से फिर गुरु ग्रंथ साहब जी का अखंड पाठ होता है। आज 17 तारीख को उनका भोग डाल दिया गया और इसके बाद फिर रामचरितमानस का पाठ किया जाएगा यहाँ, उसको 19 तारीख को भोग डाला जाएगा। और 20 तारीख को शाम के वक्त 4 बजे झंडे की रस्म अदा की जाती है। जिन भक्तजनों की मन की मुराद पूरी होती है वो झंडा लेके यहाँ आते हैं और वो झंडा चढ़ाते हैं यहाँ, तो वो हज़ारों की तादाद में श्रद्धालु होते हैं उस दिन। और फिर रात को 6 बजे से यहाँ फरियाद पड़ी जाती है और पूरी रात 20 जनवरी को ये कव्वाली का सूफ़ी नाइट का आयोजन होता है, जिसमें इस बार सरदार अली जो फेमस कव्वाल हैं वो शामिल हो रहे हैं, असलम अली शामिल हो रहे हैं, सरफराज चिश्ती शामिल हो रहे हैं और 8 पार्टियां हैं कव्वालियों की जो यहाँ अपना भूमिका अदा करेंगे। 19 तारीख को रात को मानक अली जी सूफ़ी नाइट का प्रोग्राम पेश करेंगे और 10 बजे से मास्टर सलीम जी अपनी प्रस्तुति इस साल 19 जनवरी को यहाँ देंगे। मुख्य रूप से यही कार्यक्रम। अच्छा चौहान साहब, जहाँ काम का पेड़ भी है उसके बारे में थोड़ा लोग हमारे श्रोता को बताइए आप। देखिए, माता जी महाराज जो थी माता रामबाई जी, जिनके द्वारा इस स्थान की स्थापना की गई, बहुत से लोग उनके मुरीद रहे हैं इस देश के बीच में, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी मुख्य तौर से बहुत उनके अनुयायी रहे हैं। प्राण साहब, चेतनानंद साहब, दिलीप कुमार, देवानंद, नवीन निश्चल, मदनपुरी, बहुत बड़ी लिस्ट थी एक्टरों की। तो बहुत से लोग पहले यहाँ सिर्फ एक्टरी देखने के लिए आते थे। जब ये सालाना भंडारा होता था तो बम्बई से बहुत फिल्म इंडस्ट्री के लोग और जो हमारे राजनीति के बड़े बड़े धुरंधर नेता थे वो यहाँ आते थे और सादा तरीके से वो शामिल होते थे। किसी ज़्यादा तड़क भड़क के तहत वो इस आयोजन में शामिल नहीं होते थे। बिल्कुल एक आम भक्तजन की तरह इस कार्यक्रम के बीच में शामिल रहते थे वो सभी लोग। तो प्राण साहब के द्वारा दी गई फिएट गाड़ी आज भी इस दरबार के बीच में मौजूद खड़ी है, जिसको चलाया जाता है हर साल। और आम के पेड़ की जो दास्तान है वो माता जी महाराज ने एक आम का पेड़ इस दरबार के बीच में अपने हाथों से लगाया हुआ था, जिस पे उस जमाने के बीच में 12 महीने आम लगे रहते थे। और जो भी माता जी महाराज के पास कोई फरियाद लेके आता था औलाद होने की या अपने कारोबार के मुतल्लिक, तो माता जी महाराज उनको वो आम का प्रसाद आशीर्वाद के रूप में देती थी।
तो उससे उनकी मन की मुरादें जो थी वो पूरी होती थी। उसी आम का एक पार्ट आज भी इस दरबार के बीच में लगा हुआ है और उस दरबार पे 12 महीने आम आते हैं। अब भी ये जनवरी का महीना है, तकरीबन 17 जनवरी आज होगी। अब उस पे एक डाल पे बूर आया हुआ है, एक पे छोटी छोटी आम लगे हुए हैं, कहीं बड़े आम लगे हुए हैं, कहीं कच्चे आम है, कहीं पक्के आम है। सैकड़ों आम से वो लदा हुआ है और सारा साल उसकी यही दास्तान रहती है। तो जो हमारे गद्दी नसीन सरकार हैं वो जब मौज में होते हैं तो जिसको चाहें उससे वो आम का प्रसाद दे देते हैं और जिसको वो प्रसाद मिल जाता है वो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता है और उसकी मन की मुरादें पूरी होती हैं। वैसे तो यहाँ जो भी जियारत करने के लिए आता है इस दरबार के बीच में, जो ये हमारे पप्पू सरकार जी ने ये मज़ार साहिब बनवाई है माता रामबाई जी की और बाबा सखी चंद जी की, इस प्रकार का जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वो हरियाणा पंजाब के बीच में आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। चंडीगढ़ के लिए एक बहुत बड़ी मतलब अपने आप में ये यहाँ गौरव की बात है, इतना बड़ा एक बिल्डिंग एक शिष्य के द्वारा अपने गुरु को समर्पित की गई है। हमारा देश जो है वो पूरी दुनिया के बीच में सर्वधर्म समभाव के नाम से जाना जाता है। हम इस देश के बीच में हर प्रकार के धर्म और समुदाय के लोग रहते हैं, जो सभी एक दूसरे के धर्मों के बीच में शामिल रहते हैं, एक दूसरे के धर्मों के फंक्शन में शामिल रहते हैं। तो हमारा दरबार और हमारी ट्रस्ट और हमारे सरकार यही पैगाम देते हैं कि सब इस देश के बीच में मोहब्बत से रहें, मिलजुल के रहें, एक दूसरे का सम्मान करें। तो यही मैसेज हम भी इस आपके चैनल के माध्यम से देना चाहते हैं आपके दर्शकों को।